जय यीशु, जय यीशु। आप सब वीडियो को देख रहे हैं और हमारे बड़े भैया प्रोफेट बजिंदर सिंह के विषय में इस लड़की ने किस तरह से बयान कर रही है, और आप सब पूरा इस लड़की के बयान पर आप लोग सुने और देखें कि किस तरह से इस लड़की सही या गलत किस तरह से बयान कर रही है। सर, क्योंकि जैसा कि मैंने एफआईआर में भी बताया था और ये बोला भी है, लिखवाया भी है कि इसके बाद ये झूठे आरोप लगाएंगे कि ये केस दब जाए, हमारी एफआईआर पे कोई कार्रवाई ना हो, कुछ हो ना, इसलिए झूठे पर्चे। और इन्होंने आज मेरे पे एक कंप्लेंट करवाई थी कि मैंने इनके खिलाफ कुछ बोला है, कि वही कि इनके जो अपनी वॉलंटियर से अपने वहाँ की जो लेडीज है उनसे कंप्लेंटें डलवा रहे हैं कि ये डर जाए, ये रुक जाए, ये कुछ ना बोले, इसलिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। कंप्लेन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई। हालांकि बहुत सारे एविडेंसेस जो आपने जमा किए होंगे, जो कॉन्फिडेंशियल है वो मत बताइएगा, लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आपको यहाँ पर बुलाया गया? मतलब क्या कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए? जी सर, मेरे पे ये एलिगेशन लगाएगी कि मैंने इनकी जो एक लेडी है जो हर जगह कंप्लेंट करवाती है उनके खिलाफ कि मैंने यूट्यूब पे बोला है, जबकि मैंने किसी के खिलाफ अभी तक कोई बात ही नहीं करी, कोई बात बोली ही नहीं है। और जब मैंने यहाँ पे आके एविडेंस दिखाए कि इनकी लेडीज ने एक विक्टिम का, सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नाम लेना अलाउड नहीं है, मेरा नाम ले लेके मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे थे। मेरी वीडियोस जो बनाई थी वो मैंने आज सर को दिखाई तो उनको भी क्लियर हो गया कि इन्होंने झूठी ये कंप्लेनें करवाई हैं। मतलब पहले आपने कंप्लेन कराई थी, पहले आपने एफआईआर कराई थी इस मामले पर बजिंदर सिंह के खिलाफ? सबसे पहले एफआईआर मैंने करवाई थी। एफआईआर दर्ज हो गई थी? जी सर, एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो अब दर्ज की गई है किसी और के नाम से, बजिंदर सिंह के नाम से नहीं? बजिंदर सिंह ने नहीं की है? हाँ जी सर, किसी और के नाम से, क्योंकि सर मैं वहाँ पे रह के आई हूँ, मुझे पता है यही इनका पैटर्न है कि अगर कोई इनके खिलाफ उठता है, ये अपने जो इनके नीचे काम करते हैं, अंडर होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम जाके कंप्लेनें करवाओ, मुझे डिफेंस करो कि मेरे पे कोई आरोप ना आए। तो ये आज पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत हुई है, क्या हुआ है इसमें? ये एक्चुअली है कुछ नहीं, इनके यहाँ की एक वॉलंटियर हैं जिन्होंने कंप्लेंट डाली है कि हमने उनके खिलाफ कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ गलत उनके विषय में कहा है। पहली चीज़ तो एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने किसी भी लेडीज़ के नाम पे हम ऐसी बेअदबी करते ही नहीं, हम इतने मूर्ख हैं नहीं कि इन्होंने हमको कहा कि हमने वीडियो बनाई। तो सबसे पहली चीज़, वो वीडियो उनके पास कोई था ही नहीं, क्योंकि हमने कोई बनाया ही नहीं है, बल्कि इन्होंने, इनकी वॉलंटियर ने मेरी पत्नी के नाम से, मेरी मदर इन लॉ के नाम से एक वीडियो बना करके उनको धमकियां दे रही कि तेरे घर में हम धरना देंगे, तेरा मुंह काला करेंगे, और बहुत गंदे शब्दों से वो हमने वीडियो यहाँ पर इनको दे दिया है, जिस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको ये पता है एक बहुत बड़ा क्राइम है एक पीड़िता का नाम रिवील करना, उनका चेहरा रिवील करना। तो ये चीजें उन्होंने करी है, तो उसके हिसाब से हमने जब उनको दिखाया तो उन्होंने फिर देखा कि केस को भरमाने की और गुमराह करने की इनकी साजिश थी। एफआईआर के ऊपर एफआईआर करनी? ये एफआईआर नहीं था सर, ये झूठी कंप्लेन थी, इनकी कंप्लेन थी, क्योंकि एफआईआर किसी भी एविडेंस के तौर पर होती है कि भाई हमने अगर कोई चीज करा है तो वो चीज आप सामने दिखाएंगे। ये चीज तो आप भी हमको कंटिन्यूज, आप हमारे साथ हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम शुरू से ये चीज आपने हमारी एफआईआर में देखी, हमने ये चीज बोल लिखी भी है और कही भी है। कल आपने, जैसे लगातार आप ये कह रही हैं कि बजिंदर सिंह के आश्रम में गलत काम होते हैं, वहां पे आपने कहा कि मादक पदार्थ जो होते हैं वो उसकी तस्करी होती है, एक तरह से उसका व्यापार होता है, बच्चों को गायब कर दिया गया, ऐसी तमाम चीजें आपने कही हैं। देखिए, कोर्ट जो है वो सबूतों पे चलता है। क्या आपके पास इन सब चीजों के प्रॉपर सबूत हैं, और जो आपके साथ हुआ उसके प्रॉपर सबूत हैं या नहीं है? और अगर नहीं है तो आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है इस केस में? सर, इस चीज के एविडेंस भी है और लोग भी है जिनसे ये वो बातें करते हैं, जिनके सामने बातें करते हैं, जो भी चीजें करते हैं। और इसीलिए सर मैंने सरकार से मांग करी थी कि इन पे सीबीआई की जांच की जाए, कि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो कि क्या सच है। आरोप तो आप लगा रही है ना
तो अगर आरोप आप लगा रही हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। कोर्ट ये कहेगा कि आपके पास सबूत के किन बिना पे आपने ये एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए। जी सर, मेरे पास सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, क्योंकि कोई यूं ही कोई बात नहीं बोलता बिना सबूतों के। हाँ, वो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं, वो पुलिस कॉन्फिडेंशियल। जी 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 और सर। इसके अलावा देख रहे हैं कि वुमेन कमीशन से लेकर के तमाम संस्थान और तमाम लोग जो है अब सामने आ रहे हैं आप लोग की लड़ाई को लेकर के। क्या ऐसे तमाम संस्थाओं से आपके पास कॉल आने शुरू हो चुके हैं? जी सर, सभी से आ रहे, सभी सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है आप हमें फोन करिएगा, हम उसी वक्त आपके साथ हैं। कि क्योंकि लोगों को भी पता है ये आदमी गलत है, इसीलिए सारे हमारे सपोर्ट में उतर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेता हूं कि आप बजिंदर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जो लड़की है वो 2017 या 2020 के बीच में चोरी का एक इल्जाम लगा था, उसके ऊपर चोरी का एक मामला था, जिस मामले की वजह से उसको घर से मतलब उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया गया था। क्या ये बात सत्य है? क्या ये या फिर झूठी अफवाह है? सर, ये टोटली झूठी बात है, टोटल झूठ है, और ये जो झूठ बोल रहे हैं इसका एविडेंस भी हमारे पास है। जो झूठ बोल रहे हैं कि ये चोरी का इल्जाम आपको? जी जी जी, इनके खुद प्रधानों की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है इस टॉपिक के रिलेटेड भी। अच्छा, जी। तो वो सबूत आप देंगी कोर्ट में या फिर पुलिस को? जी सर, वो सारे सबूत हम देंगे क्योंकि वो हमारे पास है। इस ऐसे तो सर ये किसी को भी झूठा ठहरा देंगे बिना सबूतों के, हमारे पास सारे एविडेंस है सर। अब आगे की क्या आप लोग की प्लानिंग है? किस तरह से आप लोग इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सर, ये तो सारी लड़ाई प्रशासन के हाथ में है। हमारे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत हैं, जो ये इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं, और हमने एफआईआर करने के पहले ये बात पहले ही बता दी थी कि इस तरीके के, क्योंकि आप इनके पुराने केसेस को उठा करके देखिए हुए, वो उन पीड़ित बहन के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। ये इनका एक सिस्टम है, ये प्रॉपर उसी सिस्टम पे चलाते हैं और उन्हीं लोगों को आगे करते हैं। और अभी जब इस चीज़ का न्याय होगा और जब इस चीज़ के लिए प्रशासन से हमने सीबीआई की जो जांच की हमने बोला है, और उसको जैसे भी ये चीज़ होती है तो आपके सामने सारे सबूत आ जाएंगे, इनके कौन से प्रधान का कहाँ लिंक है, क्या चीज़ है, क्या क्या काम करते हैं, कौन सी स्मगलिंग में इनका हाथ है, ये सारी चीज़ों के हमारे पास सबूत है। और जब इसकी जानकारी प्रशासन को भी लग चुकी है, वो सारी चीज़ों की अपनी छानबीन अंदरूनी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा था कि जो ग्राउंड है वो उनके पास दो चर्चेस हैं, एक तो जालंधर में है और दूसरा है चंडीगढ़ में। सर 2 चर्चेस है इनकी, और उसमें आपने कहा कि बहुत सारे ऐसी चीजें दफन हैं, उस ग्राउंड में बहुत सी चीजें ऐसे दफन है जिसको खोदा जाए तो बहुत कुछ निकलेगा, ये आपने कहा। किस बिना पे कहा? क्योंकि सर ये चीजें वहाँ पर हुई है, सुनी है, देखी भी है। अच्छा। सुनी ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई फालतू की बात पे हमने कर दिया, कि जब वो सामने टेबल पे बैठ के बातें होती थी तो उसके बिहाफ पे वो चीजें मैंने क्या बातें होती थी? एक पॉइंट बताइए जरा। कि यहाँ पे जो चीजें मैंने बताया, बहुत सी चीजें दफन उसके रिलेटेड जो बातें होती थी सर, जो लोग गायब हुए। जी 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 सर, उनके रिलेटेड जो बातें होती थी, और ये सबूत जो है ये जब इंक्वायरी होगी तो उनको सारे दिए जाएंगे। उसमें बच्चे भी शामिल हैं? सर उसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल है, माइनर भी और एज्ड भी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे मसीह भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब मेरे भाई बहनों को खुशहाल रखें।